नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं और आपके पास राशन कार्ड है तो राजस्थान सरकार ने राशन कार्ड में 3 बड़े बदलाव लागू किए। साथ ही अगर आप राजस्थान में रहते हैं और आप फ्री राशन का लाभ उठाते हैं और आपने अभी तक यह काम नहीं किया है तो अब आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। साथ ही अगर आप पैसे वाले हैं तब भी राशन का लाभ उठाते हैं और एक काम अभी तक नहीं करवाए हैं तो आप पर भारी जुर्माना लगेगा। और राजस्थान सरकार ने राशन कार्ड को लेकर कुछ नए नियम भी लागू किए हैं जिसके तहत अब आपको ज्यादा गेहूं मिलेगा। तो आइए जानते हैं सरकार ने क्या नए नियम लागू किए हैं। अगर आपके भी पास राशन कार्ड है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और आप कमेंट करके बताना कि आप राजस्थान के किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, राशन कार्ड वालों की बात करें तो सबसे पहले तो अपडेट ये है कि अब राजस्थान में एलपीजी गैस सिलेंडर की 300 रुपए की सब्सिडी लेने के लिए आपको यह काम करना हो, नहीं तो आपके खाते में नहीं आएंगे 300 रुपए। दोस्तों, अगर आप 300 रुपए की सब्सिडी लेना चाहते हैं जो 8वीं और 9वीं गैस रिफिल पर दी जा रही है तो 31 मार्च 2026 तक एलपीजी ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए हर वित्तीय वर्ष में एक बार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है और एक बार हो जाने पर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ई-केवाईसी करने के लिए गैस कंपनी के आधिकारिक ऐप जैसे इंडिया गैस, भारत गैस, एचपी गैस और आधार फेस आईडी ऐप का उपयोग करें या फिर अपनी नजदीकी गैस एजेंसी या वितरण केंद्र पर जाकर भी करवा सकते हैं या फिर आप अपने घर में मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। हालांकि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सब्सिडी रुक भी जाती है और आप बाद में ई-केवाईसी पूरी कर लेते हैं तो जो सब्सिडी अटक गई थी वह दोबारा मिल सकती है। और उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को गैस कनेक्शन मिला है उनके लिए हर साल एक बार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर उज्ज्वला लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उन्हें 300 रुपए की सब्सिडी नहीं मिलेगी। हालांकि गैस सप्लाई फिर भी जारी रहेगी। दोस्तों, राशन कार्ड में अगला नियम यह है कि राजस्थान में राशन लेने वाले लोगों को करना होगा। ये काम नहीं तो आपको फ्री गेम नहीं मिलेगा। खाद्य विभाग ने देश भर के राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार अब सख्त कदम उठा रही है। यदि आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त गेहूं और चावल प्राप्त कर रहे हैं तो आपके लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य हो गया है। समय रहते यह कार्य न करने पर आपका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है। नए सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक सदस्य का सत्यापन होना आवश्यक है। इसके लिए 31 जनवरी 2026 तक की मोहलत दी गई। कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों को अपना आधार कार्ड लिंक कराना होगा और बायोमेट्रिक पहचान दर्ज करानी होगी। जिन सदस्यों का वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा उनके हिस्से का राशन मिलना बंद हो जाए। सिस्टम में हो रही धांधली को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सक्रिय हैं। ई-केवाईसी का मुख्य उद्देश्य उन फर्जी नामों को हटाना है जो अब अपात्र हैं या जिनका अस्तित्व नहीं है। अक्सर देखा गया है कि सदस्य की मृत्यु होने या स्थान परिवर्तन के बावजूद उनके नाम पर राशन लिया जा रहा है। इस प्रक्रिया से केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। निर्धारित डेडलाइन तक ई-केवाईसी न कराने वाले परिवारों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यदि सत्यापन प्रक्रिया अधूरी रहती है तो विभाग संबंधित सदस्यों के नाम अवैध मानकर पोर्टल से डिलीट कर दे। इसका सीधा असर आपके मासिक राशन के कोटे पर पड़ेगा और परिवार को मिलने वाली मुफ्त खाद्य सामग्री कम हो जाएगी। ई-केवाईसी आप 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने क्षेत्र के सरकारी राशन डीलर के पास पहुंचे, अपना ओरिजिनल राशन कार्ड और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड लेकर राशन दुकान पर मौजूद मशीन पर बायोमेट्रिक के जरिए अपनी पहचान कंफर्म। ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया के लिए सरकार कोई शुल्क नहीं लेती, ये पूरी तरह मुफ्त है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि अब अगले 3 साल तक फ्री में मिलेगा राशन। अगर आप फ्री राशन कर लाभ उठा रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार अब अगले 3 साल यानी साल 2028 तक फ्री में सभी को राशन मिलेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब जनता के लिए बड़ा फैसला लिया। अब गरीबों को अगले 4 साल तक मुफ्त अनाज मिलता रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुफ्त अनाज योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पहल का मकसद विकास और पोषण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इसका पूरा खर्च करीब 17,082 करोड़ रुपए आएगा, जिसे केंद्र सरकार उठाएगी। उन्होंने दावा किया कि गरीबों को मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या दूर होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन क्षेत्रों में 2,280 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कुल 4,406 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके अलावा अगला अपडेट ये है, आपका राशन कार्ड अभी तक नहीं बनाया तो अब आप बिल्कुल आसानी से बनवा सकते हैं। राजस्थान में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है और NFSA पोर्टल या जन सूचना पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। हालांकि नया राशन कार्ड बनने की कोई तय समय सीमा नहीं, पर आवेदन के बाद प्रक्रिया होने पर लगभग 30 दिनों में या जल्द ही कार्ड बन जाता है और ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। आप NFSA पोर्टल पर जाकर नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार के जन सूचना पोर्टल पर भी राशन कार्ड से संबंधित जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया उपलब्ध है। कई बार सरकार
सरकार पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर भी नए राशन कार्ड बनाती है, इसलिए अपने क्षेत्र में ऐसे कैंप की जानकारी लें। आवेदन के बाद प्रक्रिया पूरी होने पर लगभग 30 दिनों में राशन कार्ड जारी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी राशन कार्ड में होने वाले 3 बड़े बदलाव। दोस्तों, इस जानकारी को अपने गांव, मोहल्ले और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी का पूरा राशन बंद करवा सकती है। और आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।